और मौका मिलते ही मासूमियत का नकाब उतारकर सामने आ जाता है। कुछ ऐसा ही कराची के इलाके मलीर में हुआ। कल असल में हमारे नाना का इंतकाल हो गया था, तो ये बाजी और अम्मी और वालदा, ये वाइफ मेरी गई थी लालू खेत डाखाने। 26 अगस्त 2012 शमशाद बेगम अपनी बेटी शमीम, बहू नबीला और पोती अनम के साथ अपने अजीज के इंतकाल का पुरसा देकर घर से बाहर निकले। अच्छा अभी इजाजत दे, अल्लाह उनको जवाए रहमत में अपनी जगह दे। तकरीबन 5 बजे का टाइम था। जिस टाइम हम लोग मार्केट से थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी है तो हम लोग चले गए थे। तो लियाकताबाद की दुकानें तो सब बंद थी। तो हमने हमारी नंद ने कहा ऐसा करते हैं, हमारी मम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि रक्षा कर लेते हैं लालू खेत तक का। तो वहां तक हमने एक रक्षा करा, उस रक्षा में करके हम लालू खेत पहुंच गए। मार्केट से अपनी शॉपिंग वगैरह करके जब हम स्टाफ की तरफ आने लगे तो हमने कहा स्टाफ तो 10 नंबर तो बहुत दूर है वहां से, मार्केट से। तो कहने लगे रक्षा कर लो। इन्होंने कहा रक्षा कर लो, 20 रुपए लेगा रक्षा वाले, रक्षा कर लो। हमने कहा ठीक है। इन्होंने रक्षा रोका, रक्षा वाले को रोक के कहा कि हमें ना स्टॉप तक पहुंचा। बस स्टॉप पर पहुंचकर उन्होंने रक्षा रोका और उसमें सवार हो गईं। दौरान सफर मार्केट जाने का प्रोग्राम बना तो घर जाते रक्षे को एक मकामी मार्केट के पास रोक दिया। खवातीन खरीदारी में मसरूफ थी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जुर्म अपने पंजे गाड़ने वाला है। जब किस्मत साथ छोड़ जाए तो हर तरफ से मुश्किल बढ़ने लगती है। एक तरफ खतरे की घंटी बज चुकी थी तो दूसरी तरफ खवातीन ने मार्केट में बहुत देर लगा दी। जल्दी घर पहुंचने का इरादा करके खवातीन ने फौरन एक रक्षा रोका और अब अपनी मंजिल की जानिब रवा दमा थी। दौरान सफर रक्षा ड्राइवर काफी अखलाक से पेश आ रहा था, लेकिन साथ साथ उसकी नजरें खवातीन के जेवरात का भी तवाफ कर रही थी। कुछ ही देर बाद रक्षा ड्राइवर ने सड़क के एक तरफ सुनसान जगह पर रक्षा रोक दिया, मगर किस लिए? खवातीन घबरा गई। रिक्शे में कोई खराबी थी या रिक्शे वाले की नीयत में? पीछे बैठी खवातीन इसी कश्मकश में थीं कि रिक्शा ड्राइवर ने अपना मकसद बयान किया। वहां से बस उसने हमें बिठाला है, बिठाल के वो जो लालू खेत वाला ही रोड आता है
जहाँ से ये गाड़ियाँ आती हैं तक की, वहां तक हम आए। आगे थोड़ा आगे तक वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई साइड पे जो लगी होती है, वहाँ उसने गाड़ी रोक दी। तो मैंने कहा क्या हो गया, गाड़ी क्यों रोक दी? तो कह रहा बहन मेरी मसला ऐसा है कि मुझे यहाँ से किसी से पैसे लेना है, मैं गाड़ी नहीं चलाता था, मैं ये रक्षा में नहीं चलाता हूँ, रक्षा मेरा भाई चलाता है, मुझे यहाँ से पैसे लेने थे, मेरी बीसी खुली है, तो मैं उसके लिए यहाँ आया हूँ। लोग पैसे रखते नहीं है, हालात ऐसे हैं, इसलिए मुझे फोन करके बुलाया। बाजी भैया तूने कहाँ गाड़ी रोक दी? बाजी मैं 5 मिनट में आता हूँ, मेरी किसी के पैसे बस में जल्दी आना। सिर्फ 5 मिनट में बस में भी आया। खवातीन ने रक्षा ड्राइवर को जल्दी आने की ताकीद की, लेकिन इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर के बाद वो लौट तो आया, मगर फिर वो गया एक दफा, फिर आया, फिर हमने कहा क्या हुआ, मिल गए? तो कहने लगा वो नमाज पढ़ने गया, मगरिब का टाइम हो रहा था, कहने लगा वो नमाज पढ़ने गया, अभी 2 मिनट में आ रहा है। जब वो दूसरी दफा वापस आया तो उसका चेहरा खिला हुआ था और खुशी से फूले नहीं समा रहा था। 5 मिनट भी बस। अरे भाई तुम हमें छोड़ दो, पहले घर पे पे करते रहना अपने बाजी काम। बस मैं अभी देख कर आया, अभी मैं देख कर आया बस। फिर हम बैठे रहे थोड़ी देर बाद वो जूस लेकर आ गया कि मेरी बीसी खुली है, तुम लोग मेरे लिए इतनी लकी हो कि मेरी 1 लाख की बीसी खुल गई, तुम लोगों की वजह से मैं आज इतना पैसा लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हूँ। जूस बस वो जूस पिलाने के बाद तो हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। वो तो रक्षा चला ही रहा था, बस इतना कहते कि भाई जल्दी कर ले, बहुत देर हो रही है इतना। उसके बाद वो ये बहुत ज्यादा वो होने लगी, उनको बहुत ज्यादा नशे चढ़ने लगा, तो बार बार वो रक्षा में से निकल रही थी, मैं उनको पकड़ पकड़ के ऊपर कर रही थी। तो फिर उसने एक साइड में रक्षा को रोका, वो पुल सा बना हुआ था ना, फाटक सा बना हुआ था, वहाँ उसने रक्षा रोका, कहने लगा ये तो बार बार रक्षा में से निकलनी, कहीं गिर जाए कुछ हो जाए, तुम दोनों यहाँ बैठो, हम ना आगे क्लिनिक है, वहाँ क्लिनिक से किसी को लेकर आ जाते हैं। बाजी आप लोग मेरे लिए बहुत लकी साबित हो, मेरी 1 लाख की बीसी खुली है। अच्छा, ये मैं अपनी खुशी से मैं अभी दे रहा हूँ। नहीं भाई, नहीं बाजी मैं अपनी खुशी से मैं दे रहा हूँ, ले बेटा। ले लो बेटा। क्या हो गया? ये जूस में कुछ है, क्या है? चक्कर भाई, हमें बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं बच्चियों को भी। अरे बाजी परेशान नहीं हो, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा। 2 मिनट ठहरा। बात यहीं तक खत्म ना हुई, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ खवातीन की बेबसी और रिक्शे वाले की शैतानियत बढ़ती जा रही थी। फिर हम दोनों वहाँ बैठ गए, अपने बच्ची को भी अपने पास ही ले लिया, हमने कहा अनम तुम भी आ जाओ, अभी वो दादी वहाँ से रक्षे में ना क्लिनिक से लेकर आ जाएंगी। इनकी थोड़ी तबीयत संभली हुई थी उस वक्त, तो यूं हम लोग उतर गए। अब हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा मसला हो रहा है, हम लोग तो उतर गए, हमने कहा चलो वो नेक बंदा है, वहाँ से वो लेकर आ जाएगा। तो ये कि हम यहाँ तो ये समझने पे ही नहीं आ रही है बच्ची को, बच्ची वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेहोश हुए जा रही हैं और मैं इन्हें ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं, ये इसको मैं पकड़ के रखूं, अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो ये कहीं की कहीं निकल जाएगी। बाजी आप लोग यहाँ पे उतर जाए, मैं भी आता हूँ आपके। आप लोग इधर उतर जाओ, बेटा आप भी उतर जाओ। तेरा नहीं अम्मा, एकदम दूसरा ड्राइवर को बुला लिया। दूसरा ड्राइवर गाड़ी चलाने लगा, वो हमारे पास आके बैठ गया। तो हमने बोले आप यहाँ क्यों बैठे हैं? कह लगे लो आपकी बेहतरी के लिए बैठे हैं। वो दो आदमी जो है ना आगे जा रहे हैं ना, ये चोर हैं, ये अपने पीछे लगे हैं, अपनी चेन और वो बुंदे छुपा लो। हम बोले क्या 2 टके के चेन है, नकली है, क्या चुराएगा कोई, हम तो हम ऐसे ही पहने फिरते। ये हमने उसको ऐसे ही बोल दिए और हमें यही नहीं पता चला हमारे गले से कब तोड़ लिया। अंदर से थैली थी, पैसे बंधी हुई, वो थैली भी काट दिया, हमें पता ही नहीं चला बिल्कुल। कान के बुंदे जब उतारने लगा, हम बोले कान के बुंदे क्यों उतार रहे हो? कह रहा उतार लो, नहीं उतारोगे ना तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम बोले लो ये शराफत है तुम्हारी, नेकी समझ के तुमने कुछ लेना तो उसी वक्त लेते, तुम हमें अकेले लाके यहाँ कमजोर समझ रहे हो, ये हमने बोले। उसने उतारा उतारो, ये लेडीज शोर मचा रही, उतारो उसको नीचे, फौरन गाड़ी भगाओ।
बाजी 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 आप इधर आ जाओ, आ जाओ बाजी, आप इधर आ जाओ। अरे आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, वो भी आ जाएंगे, आ जाएंगे। आप इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बाजी, आ जाओ। बाजी ये सब उतार दो यहाँ पर, ये हालत यहाँ का इलाका सही नहीं है। नहीं नहीं बाजी आप उतारो, नहीं, बाजी उतार दो, ये उतारो। ये क्या कर रहे हैं? मैं अभी अपने घर वालों को फोन करूँ। चल दे मुझे। अब घबराए, तब चारों तरफ देखे, कहा रोशनी, कोई आदमी नजर आए, कुछ नहीं। एक आदमी दूर से आ रहा था, कह रहा था हम देख रहे थे बहुत दूर से, लेकिन हमने बोले पता नहीं अभी भी कल झगड़ा है क्या बात है, हम लोग एकदम नहीं आ सकते ना, हमें को कोई मार दे। हमारे नहीं ऐसी ऐसी बात, उसको पूरी कहानी पे वो परेशान हुआ, कह रहा आप हमें भरोसा करती है, हमारे घर चला। हम घर वाले, हम बोले किसी को नहीं जाएंगे, चाहे सारी रात हमें बैठे, हमारी बहू बेटी है सब वहाँ कहीं बैठी है, हमें जगह ही नहीं पता कौन सी जगह। ये बोले तो कह रहा चलो चलो, चलते गए, चलते इतना पैदल चले, हमें इनका भी कोई पता नहीं चला। हम बोले कोई ऐसा ना कि हमें छोड़ के उनको लेके ना चला जाए कहीं, और हमें ये फिक्र लगी थी। ये हुआ, फिर वो आदमी बोला आप बेफिक्र हैं, आप आए कहाँ से? तो हमने बोले हम तो मलिर में रहते। कह रहे चलो मलिर छोड़। बोले मलिर नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे यहाँ पे, मलिर जाके हम क्या करेंगे, हमें फिर वहीं गोली मार दोबारा छोड़ आओ। तो कह रहा अच्छा ठीक है। फिर एक रिक्शा करा उसने, बोले हम रिक्शे में नहीं बैठेंगे, हम पैदल ही चले जाएंगे। हमें तो डर बैठा था ना, हम बोले पता चला इससे छूटे ये और कम बखत ना करे। तो कह लगा नहीं मेरी बहन, वो ड्राइवर ने बोला मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और कोई बात ऐसी नहीं होगी। हम बोले सब ऐसे कहते, वो भी बड़ा शरीफ मिला था हम लोग को। कह नहीं बैठ जाए। चलो फिर आदमी था वो भी बैठ गया, आगे सीट में दोनों बैठ गए, पीछे बैठे रहे। फिर दुआ मांगते रहे, पता चला वही दुकान के सामने जहाँ से हम लोग आए, वो गली दिखाया। हम बोले बस हम यहीं उतार दें, हमें घर मालूम हो गया, हम अकेले चले जाएंगे। कह रहे आप चली जाएंगे? हम बोले हाँ चले जाएंगे। फिर सीधे गोली मार बोल गया, सब परेशान हो गए, हमें देख के रोना आ गया, ऐसा हुआ। फिर हमें पता नहीं चला हम कैसे आए, क्या हुआ ये नहीं पता चला। 9 साढ़े 9 हो गया था, 10 बज रहा था, तो राब्ता किया, कोई राब्ता नहीं हो रहा था, तो एकदम मोबाइल लगा तो पुलिस वाले ने उठाया। उनसे राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि आपके कौन है, तो उनको बताया हमारी ये है। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे पहुंच जाओ शराबगोट के पास PSO का पंप में, वहाँ पे अलहमदा हॉस्पिटल था, तो वहाँ के लगा वहाँ आ जाओ, वहाँ ये लोग बेहोश पड़ी में, इनको किसी ने कुछ खिला दिया। वहाँ पहुंचा तो ये मेरी वाइफ और बाजी वहाँ पे थी और बेटी मेरी। लेकिन यहाँ एक हैरानकुन बात यह है कि जूस के बंद डब्बों में रिक्शा ड्राइवर ने नशा आवर चीज किस तरह दाखिल की। देखिए जरा किस तरह रिक्शा ड्राइवर नशा आवर महलूल सिरिंज के जरिए जूस के बंद डिब्बों में डाल रहा है, और दूसरी तरफ सादा लोग खवातीन को क्या खबर कि वो अपनी रगों में मीठा जहर उतार रही हैं। ये शातिर दिमाग ऐसे ही शहरियों को लूटते हैं, लेकिन तब जब उन्हें मौका फराहम किया जाए। अगर हमारी आंखें और दिमाग की खिड़कियां खुली हों तो फिर ऐसी मुजरिमाना सरगर्मियों के सामने बंद बांधा जा सकता है। ब्रेक के बाद देखिए